कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम विनय सर। इस वीडियो में हम मूत्र निर्माण की क्रिया का अध्ययन करेंगे। विकीय धमनी अर्थात मूत्रपिंड धमनी में से आए उत्सर्ग द्रव्ययुक्त रुधिर को बौमेन संपुट की रुधिर केशिका में दाब पूर्वक छाना जाता है। इस क्रिया को रुधिर केशिकीय निस्यंदन कहते हैं और छानने से प्राप्त क्षनित प्रवाही का इस नलिका की गुहा में वहन होता है। इस दौरान इस नलिका के ऊपर रहे रुधिर केशिका द्वारा इस क्षनित प्रवाही में से आवश्यक पदार्थ जैसे कि पानी, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, खनिज लवण का पुनः शोषण होता है, जिससे इस नलिका में शेष बाकी बचे उत्सर्ग द्रव्य को मूत्र कहते हैं और इस मूत्र का संग्रहण नलिका द्वारा मूत्रपिंड निवाप में संग्रह होता है। और जब मूत्रपिंड निवाप में से ये मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में जाता है और जब ये मूत्राशय की थैली मूत्र से भर जाती है तब उसका संकोचन होता है और मूत्र का शरीर के बाहर त्याग होता है। फिर से समझें। विकीय धमनी अर्थात मूत्रपिंड धमनी में से उत्सर्ग द्रव्ययुक्त रुधिर आता है, यानी ऐसा रुधिर आता है जिसमें अनावश्यक, बिन उपयोगी, हानिकारक पदार्थ होते हैं, जिसको बौमेन संपुट की रुधिर केशिका में दाब पूर्वक छाना जाता है। इस क्रिया को रुधिर केशिकीय निस्यंदन कहते हैं और छानने से जो क्षनित प्रवाही मिलता है वो इस नलिका में बहता है। इस दौरान इस नलिका के ऊपर जो ये रुधिर केशिका होती है उसके अंदर जो रुधिर होता है वो इस क्षनित प्रवाही में से आवश्यक पदार्थों का पुनः शोषण करता है, जैसे कि पानी, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, खनिज लवण, इन सब का पुनः शोषण करके उसे रुधिर में वापस भेज देता है। अब इस नलिका में जो शेष बाकी बचा उत्सर्ग द्रव्य है उसे मूत्र कहते हैं और उस मूत्र का इस संग्रहण नलिका द्वारा मूत्रपिंड निवाप में संग्रह होता है। मूत्रपिंड निवाप में से ये मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में जाता है और जब मूत्राशय की थैली मूत्र से भर जाती है तब उसका संकोचन होता है और मूत्र का शरीर के बाहर त्याग होता है। इस प्रकार मूत्र निर्माण की क्रिया होती है। मूत्रपिंड धमनी यानी विकीय धमनी में से आए उत्सर्ग द्रव्ययुक्त रुधिर को बौमेन संपुट की रुधिर केशिका में दाब पूर्वक छाना जाता है। इस क्रिया को रुधिर केशिकीय निस्यंदन कहते हैं और छानने से प्राप्त क्षनित प्रवाही का नलिका की गुहा में वहन होता है। इस वहन के दौरान रुधिर केशिका में रहे रुधिर के द्वारा आवश्यक पदार्थ जैसे कि पानी, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और खनिज लवण का पुनः शोषण होता है, जिसे रुधिर में वापस भेज दिया जाता है। अब नलिका में शेष बाकी बचे पदार्थ को मूत्र कहते हैं और मूत्र का संग्रहण नलिका द्वारा मूत्रपिंड निवाप में संग्रह होता है। मूत्रपिंड निवाप में से मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में जाता है और जब मूत्राशय की थैली मूत्र से भर जाती है तब उस मूत्राशय का संकोचन होता है
और मूत्र का शरीर के बाहर त्याग होता है। इस प्रकार मूत्र निर्माण की क्रिया होती है। थैंक यू।